session of chemical kinetics. You have to see all the particular videos of chemical kinetics for the confidence in this chapter. To build up a confidence in this chapter, yes. Let's have first question, that is AIPMD 2006, that is for the reaction 2A plus B gives us 3C plus D. Which of the following does not express the rate of reaction? ठीक है, तो let me tell you first of all, rate of reaction निकालना है आपको. स्पीड ऑफ रिएक्शन के लिए इंडिविजुअल स्पीड ऑफ ए जो भी है उसको डिवाइड बाय 2 करना है. इंडिविजुअल स्पीड ऑफ बी डिवाइड बाय 1, इंडिविजुअल स्पीड ऑफ सी डिवाइड बाय 3, इंडिविजुअल स्पीड ऑफ डी डिवाइड बाय 1. Very simple. Individual speed divided by its coefficient will give you the speed of the reaction. And one more thing, अगर reactant है तो आपको पता है माइनस लगा के आप स्पीड निकालने के लिए. The individual speed of A, the individual speed with minus is called as individual speed of A divided by its coefficient. भी आप conclusion याद रखो बरोबर. Similarly, yes. रिएक्टेंट है माइनस एंड द इंडिविजुअल स्पीड ऑफ बी डिवाइड बाय 1 तो हटाना वो. सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए प्लस इंडिविजुअल स्पीड ऑफ सी डिवाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट दैट इज 1/3. सिमिलरली इंडिविजुअल प्लस पॉजिटिव बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट इंडिविजुअल स्पीड ऑफ डी. ऐसे जितनी भी स्पीशीज है रिएक्शन में सबका लिख लो आप पहले, फिर मैच कर लो. -1/3 द स्पीड ऑफ सी. सो प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन आना चाहिए, वो लोग ने दिया है माइनस, हेंस दिस इज रॉन्ग. ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है स्पीड ऑफ रिएक्शन को बिकॉज ये माइनस रॉन्ग है. प्रोडक्ट में तो प्लस आना चाहिए ना, ये प्लस आना चाहिए ना, राइट. आगे सो इट्स मैचिंग, प्रॉपर्ली मैचिंग, तो ये राइट है. इट्स यस प्लस प्रॉपर्ली मैचिंग, यस प्रॉपर. सो बेसिकली दिस डज नॉट एक्सप्रेस, वो माइनस का प्रॉब्लम है, राइट. प्लस होना चाहिए आंसर के लिए बट है माइनस, तो समझ गया. तो रिएक्शन की स्पीड nothing but a individual speed divided by the coefficient. Please remember, ये बार बार क्वेश्चन आने वाले हैं, आप देख लो. सेम ईयर AIPMD 2006 में देखो आप. अब इस क्वेश्चन है, consider the reaction N2 gas plus 3H2 gas gives a 2NH3 gas. The quantity relationship between ammonia की speed and the hydrogen की speed. अमोनिया और हाइड्रोजन की स्पीड में क्या रिलेशन है वो ढूंढना है. बात समझ में? तो कभी भी रिलेशन निकालना है ना तो ये रेट ऑफ रिएक्शन वाला एक्सप्रेशन लिख ही डालना. मैं बोलता हूँ लिख के चलो भाई. तो द रेट ऑफ रिएक्शन सभी भी सिखाया आपने, इंडिविजुअल स्पीड डिवाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट, राइट. चलो, सो इंडिविजुअल रिएक्टेंट है माइनस, इंडिविजुअल स्पीड ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट 1, ठीक है. वो आगे से yes minus individual speed of what hydrogen divided by its coefficient, या तो फिर प्लस प्रोडक्ट है सर, इंडिविजुअल स्पीड ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट. हाँ, अभी क्या करना है, अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच में रिलेशन निकालना है. हाँ, तो सर इसको कंपेयर करना हो जाएगा सिंपल. सो बाय फ्रॉम दिस वी कैन से दैट एक तरफ क्या चाहिए, ऑप्शन देखो, एक तरफ ये अमोनिया चाहिए तो अमोनिया को एज इट इज रखो, 2 को उधर भेज दो सिंपल. बेसिकली इधर मैंने अमोनिया की स्पीड को एज इट इज रखा, ये जो था वो उधर भेज दिया, तो इट्स नथिंग बट -2/3. सो इट्स मैचिंग विथ आई थिंक ऑप्शन नंबर 2, राइट. क्लियरली दिख रहा है. ये पे कितना इजी है सर, एक ही खाली आपने लाइन सिखा दिया, रेट ऑफ रिएक्शन. सब लोग मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. प्लीज नोट डाउन दिस, राइट.
more interesting question, see here, that is the rate constant K1 and K2 for two different reactions are 10 raised to 16 e raised to minus 2000 by T and 10 raised to 15 e raised to minus 1000 by T respectively. The temperature at which K1 equals to K2 is, and the four options are given. ठीक है, K is a rate constant, तो हम लोग इसको ही पिक करके आगे बढ़ते हैं. K1 equals to K2. होप एक ही खाली इससे फॉर्मूला याद होना चाहिए था अर्हेनियस का, दैट इज बेसिकली K equals to A into e raised to minus EA upon RT. अर्हेनियस ने रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला डेवलप किया, तो एक ही फॉर्मूला इधर ये याद रखना है बस. तो सारे फॉर्मूलाज जो आ रहे हैं वो नोट डाउन करते हैं. जब बहुत कम फॉर्मूलाज है चैप्टर में तो आप आराम से 100% प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाओगे. सिंपल. आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दिस K1 बाय जस्ट A इंटू माइनस EA अपॉन RT. सिमिलरली हियर आल्सो A दो अलग अलग रिएक्शन के रेट कांस्टेंट है. रिएक्शन फर्स्ट, reaction second. Now ये और ये, can you see this? Almost same दिख रहा है मुझे. Hence I am just putting here e raised to जो दिया है minus 2000 by T. Similarly here ये और ये फॉर्मेट एकदम सेम दिख रहा है, तो hence let ये फॉर्मेट just substitute here. सिंपल. अभी मैं क्या कर रहा हूं ध्यान देना. सिंपल मैथमेटिक्स ना, ये अपॉन में भेज रहा हूं. सो 16 by 15 is 1, like so ये 10 बचा. ये E जिसको आप मैथ्स में एक्सपोनेंशियल बोलते हो उसको ऑलवेज याद रखो. E को नेचुरल एंटीलॉग बोलते हैं, तो उसको निकालने के लिए नेचुरल लॉग यू हैव टू अप्लाई. तो अप्लाइंग बोथ द साइड नेचुरल लॉग, दैट इज जस्ट आई एम राइटिंग अप्लाइंग बोथ द साइड नेचुरल लॉग. So natural log ln 10 into e raised to minus 2000 by T equals to natural log of e raised to minus 1000 by T. I hope इतना क्लियर है. Now natural log and log का तो फॉर्मूला वही रहेगा ना, that is you know that the log of AB is nothing but log of A plus log of B. वैसे log of AB को मैं क्या लिखना चाहूंगा, वेरी सिंपल, नेचुरल log of 10 प्लस नेचुरल log of e raised to minus 2000 by T. This is natural log and natural antilog cancels out. Natural log, natural antilog cancels it out, and remaining thing. Now this again natural log, natural antilog cancels out, to minus 2000 by T equals to minus 1000 by T. Now what is natural log of 10? Let me tell you एक last formula. log का ये मैथ्स का, हमारा केमिस्ट्री का कोई नहीं है. This is natural log of x equals to 2.303 log to the base 10x. मतलब सिंपल, natural log of 10 equals to 2.303 log to the base 10, ये whatever 10. तो नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मूला, एक ये फैक्टर याद रखना है आपको. log of 10 is 1 and this is 2.3, तो 2.303 into 1, that is 2.303 minus this is minus 2000 by T equals to minus 1000 by T. तो ये माइनस टर्म उधर लेके जाते हैं. बेसिकली 2.303 minus 1000 by T plus 2000 by T
which will give you 1000 by d. Here 2.303 equals to 1000 by t, so hence t equals to 1000 by 2.303. Temperature in kelvins, basically 1000 by 2.303 Kelvin. Let me select the answer. So simple, right? मैथ सीधा सिंपल और आराम से सॉल्व हो सकता है. फिजिकल केमिस्ट्री 1 से 1.5 मिनट में हमें सॉल्व करना है, हो सकता है आराम से. सिंपल के का फॉर्मूला फॉर्मेट दिया है, सब्स्टिट्यूट किया, दैट्स इट. सिंपल मैथ से फटाक से आगे बढ़ के आंसर निकाल दिया हम लोग. कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम ईयर 2008 AIPMT का ही क्वेश्चन है. इज ऑल्सो जस्ट दिमाग लगाना, काफी इजी है. एक टेबल दिया है हमें, रिएक्शन दिया है हमें, और बेस्ड ऑन दिस डेटा रेट ऑफ द रिएक्शन इज, स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज ढूंढना है. लेट मी टेल यू थोड़ा सा कॉन्सेप्ट. जो भी सपोज ये रिएक्शन रहता है, इसका रेट लॉ, रेट उसकी स्पीड, रेट इक्वल्स टू ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वांटिटी, which is nothing but the how much time speed of the reaction is increased by A का concentration, like that. मतलब A कितनी बार स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, that is your X. ठीक है, तो ये था रेट लॉ, वेरी सिंपल. ना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन में ये एसीटोन एंड Br2 देख के रिएक्टेंट साइड बहुत जन ये मार्क करके आ जाते हैं एसीटोन एंड Br2. बाकी सब में H+H+H+ देखते हैं ना, तो लोग कहा है रिएक्टेंट में तो है ही नहीं, तो इसके लोग लिखते ही नहीं, मार्क कर देते. प्लीज रिमेंबर गाइस, सिंपल एकदम. ये H+ प्रोडक्ट के साइड पे है, वो ठीक है फर्स्ट रिएक्शन में वो नहीं किया, बट ये H+ एक बार प्रोड्यूस हो गया ना, तो वो ये एसीटोन को तोड़ के Br2 के साथ Br2 को अटैच करने में हेल्प करता है. तो जो प्रोडक्ट रिएक्शन में हेल्प करे उसको ऑटो कैटालिस्ट बोलते हैं. तो बेसिकली H+ भी काम कर रहा है. और ये भी अगर नई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है. आपको देखो H+ का डेटा दिया है ना, तो हेंस आपको इधर यू जस्ट सी कि H+ को हम लोग को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो वेरी सिंपल, देखो ये टेबल कैसे देखना है जरा मैं समझाता हूं आपको. हियर बेसिकली द रेट लॉ अगर हम लोग लगाए तो ये एसीटोन पे x टाइम डिपेंडेंट है स्पीड, ये Br2 पे y टाइम सपोज, और ये H+ जो हमें ऑप्शन देख के और टेबल देख के समझ रहा है कि भाई रिएक्टेंट ऑटो कैटालिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, रिएक्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, थैंक्स रेस टू z. तो बेसिकली हमें ये x y z की वैल्यू निकालनी है. कितने टाइम्स एसीटोन कितने टाइम स्पीड बढ़ा रहा है, Br2 कितने टाइम स्पीड बढ़ा रहा है, H+ कितने टाइम स्पीड बढ़ा रहा है. तो देखो टेबल को काफी इजीली फटाक से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं. आप देखना बराबर. देखो पहले दो डेटा आप चेक करो, एसीटोन वही है, Br2 बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, H+ वही है. तो जो वही रहता है ना उसको मत देखो. हाँ सर Br2 डबल हो गया, सर Br2 डबल हो गया, बट रेट ऑफ रिएक्शन कैन यू सी वही है. मतलब Br2 कितना भी बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो वही रहता है. रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. तो हेंस let me here substitute y equals to 0. क्यों? Br2 को कितना भी बढ़ाओ स्पीड बढ़ता ही नहीं है. तो hence Br2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ ये 0 रहेगा. anything raised to 0 is what? 1, constant 1. स्पीड को वही रखता है, no change, स्पीड वही है. तो hence याद रखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो स्पीड भी वही है अगर there is no change. तो hence Br2 we say that 0 टाइम स्पीड बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है, इन शॉर्ट. यस सिंपल. तो एक चीज ये समझ में आई आपको. तो hence anything is to 0 तो उसको एक्सप्रेशन में नहीं लिखना चाहिए. तो एक्चुअली Br2 को नहीं लिखना चाहिए. तो hence देखते ही समझ जाता है कि ये फोर्थ आंसर होगा.
बट थोड़ा सा मैं आगे आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, जरा समझना। अभी सेकंड और थर्ड को देखो। हाँ सर एसीटोन वही है, मत देखो उसको सर। Br2 वही मत देखो सर। हाँ H प्लस डबल हो रहा है, अच्छा स्पीड भी वेरी हो रहा है, मतलब हियर कुछ तो दिमाग लगाना है। ये तो हटा देते हैं पहले से, ठीक है। अभी ये H प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा देते हैं। जो कांस्टेंट हटा दिया मैंने, रिलेशन फटाक से मिल जाएगा। रेट क्या हुआ, डबल, रेट डबल, ये H प्लस भी डबल, ये सपोज वन टाइम है, डबल डबल हो गया, भी Z का रिलेशन निकल जाएगा, इक्वेटिंग द कॉमन बेस। लॉजिकल था, ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। H प्लस डबल, स्पीड भी डबल, तो हेंस वन टाइम ही बढ़ा रहा है, अदरवाइज यू कैन गो विद दिस आल्सो, मैथमेटिकल चीज, सिंपल। तो चलो भाई, इधर तक हमने प्रूव कर दिया है y इक्वल्स टू 0 है, मतलब यस Br2 पे y की वैल्यू 0 मतलब नहीं लिखेंगे सर, और यस H प्लस लिखना पड़ेगा बिकॉज z की वैल्यू 1 मिली है अभी भी, राइट। नाउ सी हियर 3 and 4 एसीटोन बढ़ा, Br2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, एंड H प्लस भी बढ़ा एंड स्पीड भी चेंज हो रहा है, क्वाइट कंफ्यूजिंग। आराम से टेक इट इजी। सी इधर मैं क्या कर रहा हूं समझना आप बात को। हियर स्पीड जो है, लेट मी राइट हियर 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, दिस इज k, दिस इज एसीटोन की वैल्यू 0.3 रेज टू x। Br2 पे कोई मतलब नहीं देखा हमने, तो उसको हटा देते हैं। H प्लस पे डिपेंडेंट है यस, 0.1 रेज टू z, और z की वैल्यू अभी मिली हमें 1। सिमिलरली पुटिंग दिस इक्वेशन, दैट इज 3.1 into 10⁻⁴ rate, this is k, acetone is 0.4 raised to x, and this H plus is 0.2 raised to y, 0.2 raised to z, z की वैल्यू 1 मिली हमें। जस्ट हम लोग डिवाइडिंग द बोथ इक्वेशन एंड k निकल गया हमारा, ये -4 ये निकल जाएगा, ये बेसिकली 1/2, this is basically 0.3 by 0.4 raised to x, this is 1.2 upon 3.1, ये 2 मल्टीप्लाई में आया, 2.4 upon 3.1 equals to 3/4 का x, 3/4 raised to x। तो सिंपली अगर बात करें हम लोग 8 से डिवाइड करें तो 8 3 24, 8 4 32, ऑलमोस्ट 32। Basically 3/4 raised to 1, 3/4 raised to x, equating the common base, again we get x equals to 1। प्रूव कर दिया मैंने आपको, वेरी सिंपल। समझो बात को, हम लोग को रेट लॉ लिखना है, इधर से ही फटाक से समझ में आ गया, कांस्टेंट डबल हुआ, कांस्टेंट डबल हुआ, फिर भी रेट वही है, तो हेंस Br2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली Br2 का, तो वो नहीं होना चाहिए। तो Br2 सिर्फ इसमें ही नहीं है, तो हो गया था आंसर मेरा। आगे कांस्टेंट कांस्टेंट डबल हुआ, स्पीड भी डबल हुआ, हेंस 1 टाइम स्पीड बढ़ रही है H प्लस की, हेंस H प्लस के ऊपर 1 टाइम। आगे नाउ हियर देयर इज कंफ्यूजन, तो उसको आपको फर्दर सॉल्व करना है, तो ऐसे पुट द वैल्यू इनटू द रेट लॉ एंड जस्ट कम अप विद द x का आंसर, सिंपल। बट मेजॉरिटी आपको ये दोनों से ही मिल जाएगा आंसर, और एसीटोन सब में ही है, एसीटोन सब में ही है, तो आपको करने की भी जरूरत नहीं थी, एसीटोन को ये लेना ही था आपको कंपलसरी, तो हेंस कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी ये क्वेश्चन में, और तो भी करना था, तो भी मैंने आपको अगर करना है तो करके दे दिया है, राइट।
क्वेश्चन दैट इज AIPMT 2009 का एक और ले लेते हैं. दैट इज द क्वेश्चन इज समथिंग इन द रिएक्शन. The rate of appearance of bromine Br2 is related to the disappearance rate of bromide ions. ये bromide ions का रिएक्ट है ना, डिसअपियरेंस हो रहा है उसकी स्पीड, और ये ब्रोमीन जो फॉर्म हो रहा है उसकी अपीयरेंस स्पीड निकालनी है, उसका रिलेशन निकालना है. सो रिलेशन ब्रोमीन और ब्रोमाइड की स्पीड का रिलेशन के लिए याद आ रहा है आपको? यस, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. रेट ऑफ रिएक्शन अभी दो ही लिखते हैं, बहुत सारे हैं ना. तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू ब्रोमाइड आयन का क्या सर? रिएक्टेंट माइनस 5 d by dt of this is bromide ion equals to yes 1 by 3 d by dt of bromine, right? तो भी लेफ्ट हैंड देखो ऑप्शन में ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, तो ब्रोमीन उसको लेके जाओ इसको उधर भाई, तो -3/5 d by dt of bromide ion will give you the d by dt of bromine का स्पीड. सो सिंपल. तो ये कांस्टेंट है, तो ये कहां पे -3/5 ये है ना. एक ही चीज जो अपने सीखी वही बार बार रिपीट कर रहे हैं. कितने क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, घुमा घुमा के बोल रहे हम तो वही जस्ट बेसिक पे स्टिक है बस. ठीक है, सी नेक्स्ट. तो पूछा है भाई ये रिएक्शन है, इज गिवन बाय द रेट इक्वेशन. ये रिएक्शन का रेट लॉ लगा है बेसिकली, रेट इक्वेशन. द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय. तो जस्ट हमने देखा अरहेनियस का वो क्या था फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट के a इंटू ई रेज टू माइनस ए अपॉन आर डी. फॉर्मूला याद है? क्लियर कट. रेट कांस्टेंट जो है वो कहीं कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, सिर्फ ये दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, एंड T इज अ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है. हियर सी, अगर ये माइनस निकाल दो आप तो K और T इनवर्सली प्रोपोर्शनल और K और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन उल्टा हो जाता है रिलेशन. दैट इज ये दोनों जो डायरेक्ट दिख रहा है बिकॉज ऑफ माइनस साइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज माइनस साइन, राइट. तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट ऑलवेज कम होगा. डायरेक्ट दिख रहा है बट बिकॉज ऑफ माइनस साइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सिमिलरली ये इनवर्सली दिख रहा है बट बिकॉज ऑफ माइनस साइन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो लेट मी टेल यू दिस इज, आप मुझे बताइए. तो ये दोनों तो मैं निकाल दूं पहले ही बात, कॉन्सेंट्रेशन तो है ही नहीं इसके फॉर्मूला में अरेनियस के. एक फॉर्मूला तो आपने अभी भी याद रखा है लास्ट क्वेश्चन के लिए ना. क्लियर कट टेम्परेचर दिख रहा है आपको, टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशनशिप. आपको अगर के बढ़ाना है तो टेम्परेचर भी बढ़ाओ. सो सिंपल, राइट. काफी इजी था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी. For the reaction N2O5 gives you the 2NO2 plus this half. The value of disappearance of N2O5 is given. मतलब N2O5 की स्पीड दे दी आपको और NO2 की स्पीड पूछी. तो यार कोएफिशिएंट का कमाल है ना, 1 से 2, मतलब इधर से इधर इसकी स्पीड से इसकी स्पीड निकालनी है. तो क्लियर रिलेशन है ना, 1 डबल हो रहा है, स्पीड भी डबल हो जाएगी. इसकी स्पीड क्या थी सर? 6.25 इंटू 10⁻³ डबल कर दो. तो सर 625 ये हटा दो ना, 625 का डबल तो 1250, 2 के आगे पॉइंट, 2 के आगे पॉइंट इंटू 10⁻³ दिख रहा है आपको? द शुड आई राइट हियर N2O5 एंड NO2 का रिलेशन इज लाइक 1:2. इसकी स्पीड है 6.25 इंटू 10⁻³ तो इसकी स्पीड डबल हो जाएगी, दैट इज 1250
2 के आगे पॉइंट, 2 के आगे पॉइंट इंटू 10⁻³ राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको अगर मैं 1250 इधर दिख रहा है, इधर तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो हियर पॉइंट को अगर मैं इधर लाऊं तो 1.25 10⁻² हो जाएगा राइट। फ्रेंड्स लेट मी करेक्ट, ये सर ये दोनों राइट है ना, तो फिर तो दोनों अभी भी एलिजिबल ऑप्शन है। तो वी हैव टू गो विद O2 स्पीड। यार एक का आधा, स्पीड भी आधा, सिंपल। सो 6 इधर आधा करने का आंसर यस, तो 3 this 1 2 5 into 10⁻³ तो 3.1 सर इधर, तो hence we'll see this। ये कंपैरिजन करना है, स्टोइकोमेट्री डबल हो रहा है तो स्पीड भी डबल, स्टोइकोमेट्री हाफ हो रहा है तो स्पीड भी हाफ। सो सिंपल रिलेशन राइट, नोट डाउन दिस।